अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उवैस और स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे। आज की इस क्लास में क्लास 12 उर्दू 100 मार्क्स के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, एक से लेकर लास्ट तक के चैप्टर्स को। अगर आपने पूरी साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, आपको दिल थाम करके 2 से ढाई घंटा इस वीडियो को देख लेना है और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। अगर आप इसका पीडीएफ और 5 सेट जो दिया जा रहा है, अगर उसका पीडीएफ नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, मेरे नंबर पर राब्ता करें। आपको कुछ फी लगेगा, अगर आप पेमेंट जमा कर देते हैं तो आपकी जो है कंप्लीट पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दूसरी बात यह कि अगले साल के लिए जो भी कोर्स लेना चाहता है वो भी इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, और बाकी जो नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर दीजिए। फाइनली हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 का नाम है नजीर अहमद की कहानी और इसके मुसन्निफ है फरतुल्लाह बेग। ये आपका हिस्सा नसर है। क्या होता है? एक हिस्सा नसर और एक हिस्सा नज़म होता है। ठीक है, आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कि इनमें कौन सी तख्लीक, अफसाना नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ आपका नजीर अहमद की कहानी, परवेज इब्राहिम सिक्का, टोबा टेक सिंह। और मैं आपको एक खास बता दूं कि मेरे द्वारा एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को गलत नहीं दिया जाएगा। आप लोग बेफिक्र रहें। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि पता नहीं गलत है या सही है, तो मेरे द्वारा एक भी क्वेश्चन आपको 101% सही जवाबात मिलेगा। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन का जो है आंसर गलत नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आइए फाइनली देखते हैं सवाल नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नजीर अहमद की कहानी। ये क्या है? इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? तो नजीर अहमद की कहानी अफसाना नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक आपका खाका है। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट एनुअल एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम में। और आप लोगों को यहाँ पे इस क्लास में थोड़ा सा स्पीड मिलेगा। जिस स्टूडेंट को भी स्पीड नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा अगर स्लो पढ़ना है, मैं आपके लिए प्ले लिस्ट बना चुका हूँ। चैप्टर वाइज चैप्टर का अलग अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 में है, दर्ज झैल में से नावल कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है, मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम दूंगा। जब तक आप लोगों को अगर जवाब मालूम है कमेंट सेक्शन में जवाब लिखेंगे, और बाकी मैं आप लोगों को कुछ सेकंड के बाद फटाफट से जवाब दे दूंगा। सवाल नंबर 2 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तौबतुन नसू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 3 नंबर पे है, मिर्जा फरतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? मिर्जा फरतुल्लाह बेग के उस्ताद नजीर अहमद थे। उसके बाद सवाल नंबर 4 में है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? उर्दू का पहला खाका निगार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फरतुल्लाह बेग। उसके बाद सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है, नजीर अहमद फरतुल्लाह बेग के कौन थे? नजीर अहमद फरतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। नजीर अहमद फरतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। अगला सवाल 6 नंबर पे, मदरसा में फरतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? मदरसा में फरतुल्लाह बेग के साथ मियां दानी पढ़ते थे। उसके बाद सवाल नंबर 7 में है, नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नजीर अहमद का ताल्लुक जो है नावल से है। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर सवाल, नावल मेरतुल उरूस के मुसन्निफ कौन है? नावल मेरतुल उरूस के मुसन्निफ डिप्टी नजीर अहमद है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, नजीर अहमद किस मशहूर शख्स के जो है उस्ताद थे? नजीर अहमद फरतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, फरतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर क्यों आते थे? फरतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर पढ़ने के लिए आते थे। उसके बाद नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है? नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ आपका फरतुल्लाह बेग है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे, 11 नंबर तक हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक खाका से है। सवाल नंबर 13 में, फरतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है? नजीर अहमद की कहानी ये शामिल निसाब है। नजीर अहमद की कहानी आपका क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का फाइनल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नजीर अहमद आपका जा से होता है, जो से आप लोग नहीं दीजिएगा, जा वाला नजीर अहमद होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी नजीर अहमद की कहानी। एक है जो से आपका, एक है जा से, तो जा वाला सही है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपको है, फरतुल्लाह बेग शेर ख्वानी में किस तरह की गलतियां करते थे? फरतुल्लाह बेग शेर ख्वानी में एराब की गलतियां करते थे। जबर जेर पेश, उसी को कहते हैं एराब। सवाल नंबर 15 है, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं। सवाल नंबर 16 है, मिर्जा फरतुल्लाह बेग के जिद्दो अमजद किस बादशाह के जमाने में आए थे? सवाल नंबर 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आए थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा फरतुल्लाह बेग के जिद्दे अमजद कौन थे? सवाल नंबर 17 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिर्जा अफजल बेग थे। कौन थे जिद्दो अमजद? मिर्जा अफजल बेग थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, फरतुल्लाह बेग के दादा कौन थे? फरतुल्लाह बेग के दादा कौन थे? 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिर्जा अब्दुल्ला बेग थे। 19 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा फरतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में मिर्जा फरतुल्लाह बेग की पैदाइश हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा फरतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे?
20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिर्जा हशमतुल्लाह बेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा हशमतुल्लाह बेग। 21 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा फरतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई? 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा फरतुल्लाह बेग की वफात कब हुई? 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1947 में मिर्जा फरतुल्लाह बेग की जो है बेग की जो है वफात हुई थी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आपका आगे होगा, थोड़ा सा वेट। चलिए, यहाँ पे मिट्टी का तिल दूसरा चैप्टर। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मिर्जा फरतुल्लाह बेग की मजमुआ मज़ामिन फरहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुआ था? तो 7 जिल्दों में शाये हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आगे के हम लोग यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 को, और चैप्टर नंबर 2 पे आपका दिया हुआ है मिट्टी का तेल, और इनके मुसन्निफ है ख्वाजा हसन निजामी। सवाल नंबर 1 में दिया हुआ सबसे पहले सी पारे दिल किसकी तसनीफ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्वाजा हसन निजामी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है ख्वाजा हसन निजामी के मौरिस आला में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे, इनमें बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम बताइए। सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैयद बदरुद्दीन इसहाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सैयद बदरुद्दीन इसहाक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको ये वीडियो स्पीड लग रहा है, आप प्ले लिस्ट से चैप्टर वाइज चैप्टर को देखेंगे, आपको मैं वहां पे समझा के पढ़ाया हूं। दूसरी बात ये कि उसमें थोड़ा स्लो है, ठीक है, तो स्लो तो आपका क्वेश्चन कम होगा, इसलिए मैं हमको जो है इस एक वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को कवर करना है, इसलिए थोड़ा मुझे फास्ट बोलना पड़ेगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 को देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, सैयद बदरुद्दीन इसहाक के मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे। सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आपको अगर मालूम है जवाब दे सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का क्या नाम थे? ख्वाजा हसन निजामी के वालिदा पूछ रखा है, यानी माँ का नाम क्या थे? सवाल नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी रुजहती बेगम। क्या हो जाएगा सवाल नंबर 4 का? जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर चहती बेगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी चहती बेगम। उसके बाद सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है, वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निजामी की कफालत किसने की? ख्वाजा हसन निजामी की कफालत ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाई ने की थी। किसने की थी? तो भाई ने की थी। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन निजामी की कफालत उनका नाम बताइए। जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन निजामी की जो है कफालत की, उनका नाम बताइए। सवाल नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैयद हसन अली शाह। क्या हो जाएगा? सैयद हसन अली शाह। 7 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कहाँ हुई? ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली में पैदाइश हुई थी ख्वाजा हसन निजामी की। उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए, कहाँ गया आगे क्वेश्चन? थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, ऊपर में आपको देखने के लिए मिल रहा है, इधर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर हो गया। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ख्वाजा हसन निजामी के किस रिसाले की बुनियाद डाली? ख्वाजा हसन निजामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली थी? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, निजामुद्दीन, निजामुल मशाइख, फरीदुल मशाइख, मोइनुल मशाइख। सवाल नंबर 8 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आपको मालूम है तो बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर निजाम मशाइख हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 9 पे दिया हुआ है, रॉकफेलर किस चीज की तजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ? मिट्टी का तेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? फटाफट आप लोगों को बताना है। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा हसन निजामी कहाँ मदफून हुए? ख्वाजा हसन निजामी बस्ती हजरत निजामुद्दीन में मदफून हुए। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? ख्वाजा हसन निजामी का मजमून है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? मिट्टी को समझा जाता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, गदर के वाकयात को अफसानों और नावलों के शक्ल में किसने पेश किया था? गदर के वाकयात और इसको जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ख्वाजा हसन निजामी ने पेश किया था। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, मसूर फितरत उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्वाजा हसन निजामी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई थी? 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1878 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का क्या नाम था? सवाल नंबर 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैयद आशिक अली था। क्या था? सैयद आशिक अली। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा हसन निजामी की वफात कब हुई? सवाल नंबर 18 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1955 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, मजमून किस तरह के अदब में शामिल है? मजमून आपका किस तरह के अदब में शामिल है? सवाल नंबर 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैर अफसानवी अदब में शामिल है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, ये गलत हो जाएगा आपका। मजमून जो है किस तरह के अदब में शामिल है, तो गैर अफसानवी अदब ही आपका परफेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी खास मौजू पर जो तहरीक कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मजमून कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि 21 नंबर क्वेश्चन आपको ऊपर में मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, रॉकफेलर कौन था
तो रॉकफेलर आपका कौन था? 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉकफेलर ताजिर था। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे सारा आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 3 हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 में है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, और यहाँ इस चैप्टर का नाम है बाज पुराने लफ्जों की तहकीक, और इनके मुसन्निफ है सैयद सुलेमान नदवी, यानी राइटर कौन है? सैयद सुलेमान नदवी है। चैप्टर नंबर 3 का सवाल नंबर 1 को देखेंगे। सबसे पहले सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 1 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1884 ईस्वी में इनकी जो है पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 2 में है इनमें कौन सी तसनीफ सैयद सुलेमान नदवी की है? सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नुकूश सुलेमानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नुकूश सुलेमानी। 3 नंबर क्वेश्चन है बस्ती दसना किस जिला में वाक़ है? सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नालंदा जिला में वाक़ है। सवाल नंबर 4 है सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सैयद अबुल हसन था। सवाल नंबर 5 में है सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दर्स व तदरीस के फराइज अंजाम दिए? सवाल नंबर 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 5 पूछ रखा है, सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूना कॉलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी पूना कॉलेज। सवाल नंबर 6 पे दिया हुआ है सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है? सवाल नंबर 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दसना में है। कहाँ है? तो दसना में है। सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। ध्यान रखिएगा 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी फतूर। 8 नंबर क्वेश्चन है नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? तो नाश्ता आपका भूख तोड़ने की इस्तिलाह है, भूख तोड़ने की ऑप्शन नंबर सी पे है। 9 नंबर क्वेश्चन सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ था? सैयद सुलेमान नदवी का सबसे पहला मजमून अल पंच अखबार में शाया हुआ था। किस इसमें? तो आपका क्या हो जाएगा? अल पंच में शाया हुआ था। देखिएगा आगे की क्वेश्चन, और आगे की क्वेश्चन आपको ऊपर में दिख रहा होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिबली नुमानी के शागिर्द थे। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, 11 नंबर पूछ रखा है सैयद सुलेमान नदवी की वफात कब हुई? 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1953 ईस्वी में इनकी जो है वफात हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था? 12 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार सूबे, बिहार से था। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बाज पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक किसका मजमून है? सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी का जो है क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बाज पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक किसका मजमून है? सैयद सुलेमान नदवी का। 14 नंबर क्वेश्चन में मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया? सवाल नंबर 14 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी ने किया था, सैयद सुलेमान नदवी। 15 नंबर क्वेश्चन है पटना के रिसाला अल पंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाया हुआ? 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खवातीन की तालीम। खातून की जमा होती है खवातीन की तालीमों की। ठीक है। सवाल नंबर 16 में पूछ रखा है कौरमा किस जुबान का लफ्ज है? सवाल नंबर 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तुर्की जुबान का लफ्ज है। उसके बाद 17 नंबर सवाल है सैयद सुलेमान नदवी की वफात कहाँ हुई? सवाल नंबर 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कराची में हुई थी। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है निदवतुल उलमा में कयाम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की? सवाल नंबर 18 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्नदवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी अन्नदवा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा शिबली की वफात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ को मुकम्मल किया? तो सीरतुन नबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जितने भी बताया सीरतुन नबी बिल्कुल परफेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सैयद सुलेमान नदवी को उनमें इनमें से किस जुबान में मुहारत हासिल नहीं थी? सवाल नंबर 20 का क्वेश्चन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी संस्कृत में जो है मुहारत हासिल नहीं थी, संस्कृत का लैंग्वेज इनको नहीं आता था। और बाकी के यहाँ पे आंसर आपको दिया हुआ है, आप लोग आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम लोग आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आगे के चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 पे दिया हुआ है इंशाइया क्या है और इनके मुसन्निफ कौन है। इंशाइया क्या है ये एक चैप्टर का नाम है, इनके मुसन्निफ है वजीर आगा। आप लोग देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला इससे सवाल दिया हुआ आपका, क्या दिया हुआ है? वजीर आगा की वफात कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपकी किताब में जो है ये कोई भी उनकी जो वफात के बारे में नहीं बताया गया है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सवाल नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है इनमें से कौन सी तसनीफ वजीर आगा की नहीं है? सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर फटाफट दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो भी दे रखा है नकद निगाह बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नकद निगाह। सवाल नंबर 3 पे दिया हुआ है एक मुमताज नाक़िद की हैसियत से वजीर आगा की शनाख्त कब कायम हुई? सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1947 ईस्वी बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। उसके बाद देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन एक मुमताज नाकिद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस चीज में थी? सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। 4 का ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है इंशा या निगार बिल्कुल परफेक्ट है। सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है इंशा या निगार का मकसद क्या होता है? सवाल नंबर 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिद्दत तराजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है? सवाल नंबर 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग जवाब देने का पहले कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो भी
भी बता रखा है, पाकिस्तान बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वजीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो आपका सवाल नंबर 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंशाइया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इंशाइया। 18 नंबर क्वेश्चन, मजमून इंशाइया क्या है कि इनके मुसन्निफ कौन है? मजमून इंशाइया ये जो है पूरा नाम ही है, मजमून का ही नाम है, क्या नाम है? मजमून इंशाइया नाम है। इंशाइया क्या है, ठीक है, मजमून का नाम क्या है, इंशाइया क्या है? सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वजीर आगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वजीर आगा। सवाल नंबर 9 पे पूछ रखा है, इंशाइया क्या है? ये नावल की किस्म है, मजमून की किस्म, अफसाना की किस्म, दास्तां की किस्म है, ये है आपका मजमून की किस्म। 10 नंबर क्वेश्चन, इंशाइया कैसी सिन्फ है? सवाल नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नसरी सिन्फ है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तनकीद मजमून कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी तनकीदी मजमून कहते हैं। उसके बाद 12 नंबर सवाल देखेंगे आगे के चैप्टर, आगे की तरफ, ठीक है। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज मुमीज करती है? सवाल नंबर 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैर रस्मी तरीका कार हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, वजीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो इंशाइया क्या है, ये मजमून आपके निसाब में शामिल है, आपको पहले से मालूम है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इंशाइया किस चीज की पैदावार है? इंशाइया शगुफ्ता मोड की पैदावार है, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन, वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई? वजीर आगा की पैदाइश आपका पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी 15 का ऑप्शन नंबर बी बता रखा है बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन में कि वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? वजीर आगा की पैदाइश 1922 ईस्वी में हुई। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, वजीर आगा हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, वजीर आगा के एक इंशाइयों का मजमुआ का नाम लिखिए। सवाल नंबर 18 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चोरी से यारी तक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चोरी से यारी तक। सवाल नंबर 19 में पूछ रखा है, इंशाइया की एक इजाफी खूबी क्या है? सवाल नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंजो मजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी तंजो मजा। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, वजीर आगा के किसी एक तनकीदी मज़ामिन के मजमूए का नाम लिखिए। सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग जवाब दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नए तनाजिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नए तनाजिर। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, इंशाइया निगाह डॉट 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 तरीकाकार इख्तियार करता है, खाली जगह भर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैर रस्मी तरीकाकार इख्तियार करता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी गैर रस्मी का तरीकाकार इख्तियार करता है। बाकी के यहाँ पे सारे के सारे आंसर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। चलिए आगे के हम लोग चैप्टर को देखेंगे, आगे के चैप्टर आप लोगों को इधर मिलेगा। चलिए चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है हिजरत, क्या है हिजरत, और ये एक क्या है? इंशाइया है, और इनके मुसन्निफ है अहमद जमाल पाशा। ध्यान रखिएगा ये क्या है? एक चैप्टर का नाम है हिजरत, इनके ये क्या है? एक इंशाइया है, और इनके मुसन्निफ है अहमद जमाल पाशा। ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 1 को देखेंगे, 5वां नंबर चैप्टर का सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? या ऑप्शन दिया हुआ है अलग अलग। सवाल नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? आप में से किसी को अगर मालूम है फटाफट दे सकते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है, अहमद जमाल पाशा के दादा क्या नाम था? सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नजफ अली था, क्या नाम था? नजफ अली। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा की वालिदा का क्या नाम था? वालिदा यानी माँ का क्या नाम था? अहमद जमाल पाशा का वालिदा का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? सरवड़ी खातून, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सरवड़ी खातून। 4 नंबर क्वेश्चन है, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीवान में है। कहाँ है? तो सीवान में है। सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है, अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया था। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अहमद जमाल पाशा ने किस साल एमए किया? सवाल नंबर 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1958 ईस्वी में एमए किया था। सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है, अहमद जमाल पाशा की वफात कहाँ हुई? सवाल नंबर 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस स्टूडेंट को भी ये वीडियो थोड़ा सा स्पीड लग रहा है, आप लोग अगर दोबारा देखेंगे ना इस वीडियो को तो काफी स्लो लगेगा। फर्स्ट बार में आप लोगों को स्पीड लगेगा ही, अगर दोबारा इस वीडियो को रिपीट कर लेते हैं आप लोग तो आपको स्लो लगेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में है, आपका क्या दिया हुआ है, अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून हुए? तो अहमद जमाल पाशा जो है कहाँ मदफून है? सवाल नंबर 8 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीवान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी सीवान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे दिया हुआ है, सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? सवाल नंबर 9 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ससुराल का रिश्ता था। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, हिजरत किसका इंशाइया है? हिजरत आपका अहमद जमाल पाशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 10 का फटाफट आप लोगों को पहले जवाब देना है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अहमद जमाल पाशा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हिजरत क्या है? तो हिजरत आपका इंशाइया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ? तो जन्नत से हुक्म सफर आपका हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ था। उसके बाद दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपकी निसाबी किताब में शामिल है? अहमद जमाल पाशा का हिजरत इंशाइया ये हमारी निसाबी किताब में शामिल है। उसके बाद आगे के सवाल हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को इधर देखेंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन
दिया हुआ है याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है, याकूब और यूसुफ पे जो है आपका बाप बेटे का निस्बत है, क्या है ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई, सवाल नंबर 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1801 ईस्वी में जो है इनकी क्या सवाल नंबर 15 पूछ रखा है ना आप लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1987 ईस्वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1987 ईस्वी, ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है, सवाल नंबर 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बदोश के नाम से पुकारा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई, सवाल नंबर 17 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में इनकी जो है पैदाइश हुई थी, कब हुई थी ऑप्शन नंबर बी यानी 1929 ईस्वी में। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था, अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम शुजाअत हुसैन था, और सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था, अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान तंजुल ज़राफत था। 20 नंबर क्वेश्चन है अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस कॉलेज में मुलाजिमत किया, 20 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ज़किया इस्लामिया कॉलेज में, क्या हो जाएगा ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन है इंशाइया जो है हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है, सवाल नंबर 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुलामी की करार दिया है। बाकी का आंसर यहाँ पे सारा दिया हुआ है। आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 को। चैप्टर नंबर 6 में है बागो बहार और यह है एक दास्ता, इनके मुसन्निफ मीर अमन दहलवी। आइए सबसे पहला सवाल को देखते हैं। पहला नंबर सवाल है किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जमा की, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन गुलक्रिस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये 2020 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है किस्सा आजाद वक्त का किस किताब का हिस्सा है, सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोगों को जवाब करना है। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बागो बहार, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बागो बहार। उसके बाद सवाल नंबर 3 को हम लोग देखेंगे फटाफट से। सवाल नंबर 3 पे दिया हुआ है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था, सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में कायम किया गया था। कहाँ कायम किया गया था, कोलकाता में कायम किया गया था। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है किस सिंफ में माफुकुल फित्री अनासिर की कार फरमाई होती है, सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी दास्तां में की जाती है। सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है मीर अमन दहलवी से कौन सी नस्री किताब मंसूब है, सवाल नंबर 5 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। पहले 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बागो बहार हो जाएगा, क्या हो जाएगा बागो बहार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे बागो बहार में कितने दरवेशों की किस्से बयान किए गए हैं, बागो बहार में 4 दरवेशों की जो है किस्से बयान किए गए, सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बागो बहार का ताल्लुक किस सिंफ से है, सवाल नंबर 7 का परफेक्ट आंसर आप लोगों को मालूम है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा दास्तां हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था, सवाल नंबर 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदुस्तान से था। कहां से था, अंधे फकीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। 9 नंबर क्वेश्चन है मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था, तो मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का रिश्ता दोस्ती का था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोस्ती का था। सवाल नंबर 10 में दिया हुआ है शामिल निसाब इक्तिबास बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज है, सवाल नंबर 10 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथे दरवेश की कहानी से है, क्या हो जाएगा आपका चौथे दरवेश की, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चौथे दरवेश की। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बागो बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है, सवाल नंबर 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम कॉलेज। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मीर अमन की दूसरी किताब, 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है, सवाल नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंज खूबी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरी किताब गंज खूबी। उसके बाद देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है, सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है, ऑप्शन नंबर ए किस्सा चहार दरवेश। 14 नंबर क्वेश्चन मीर अमन का तखल्लुस क्या था, मीर अमन का तखल्लुस आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। पहले 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुत्फ हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन बागो बहार किस सन में लिखी गई है, सवाल नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1801 ईस्वी में लिखी गई थी, 1801 ईस्वी। ध्यान रखिएगा जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं मेरे नंबर पे जरूर रब्ता करें, मेरा नंबर है 950 821 4760। और बाकी आपको अगर ये वीडियो स्पीड लग रहा है, मैंने आपके लिए जो भी कमजोर छात्र छात्राएं हैं ठीक है उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, उनका थोड़ा स्लो आपका जो है स्लो वीडियो मिलेगा आपको, वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है बागो बहार के मुसन्निफ कौन है, मीर हसन, मीर अमन, मीर असर, मोहम्मद हसन आजाद। सवाल नंबर 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा,
मीर अमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मीर अमन। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, फकशन की सबसे मुख्तसर सिन्फ किसे कहा जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफसाना को कहा जाता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 18 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दास्तां कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दास्तां कहते हैं। सवाल नंबर 19 में दिया हुआ है, उर्दू की पहली अदबी दास्तां की निशानदेही कीजिए। सवाल नंबर 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबरस। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दास्तां सबरस के मुसन्निफ कौन है? सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुल्ला वजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुल्ला वजी। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मीर अमन की तसनीफ गंज खूबी किस किताब का तर्जमा है? सवाल नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इखलाकी मोहसिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इखलाकी मोहसिनी। 22 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपए माहाना पर हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 रुपए माहाना पर हुई थी 22 नंबर का। ऑप्शन नंबर 23 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त मीर अमन की जागीर किस ने लूट ली? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरज मलजाट हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुलेमानी सुरमा हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला? सवाल नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना। ऑप्शन नंबर डी जो भी दिया है 500 रुपए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 500 रुपए। ये जो किताब लिखा था मीर अमन दहलवी ने बागो बहार, इस किताब के लिए इसको जो है 500 रुपए जो है इनाम मिला था उस वक्त के जमाने में। 500 रुपए बहुत बड़ा रकम था उस वक्त। और आप लोग यहाँ से आंसर को देख लीजिए, ठीक है। बाकी के हम लोग चैप्टर को आगे के चैप्टर को इधर कवर करेंगे। 7 नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 में है, और चैप्टर नंबर 7 का नाम है तौबा टैक्सिंग। और ये क्या है? एक अफसाना है। इनके मुसन्निफ है मंटू। क्या है इनके मुसन्निफ? मंटू। सवाल नंबर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, मंटू की पैदाइश कहाँ हुई? इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ, आप लोगों को अगर जवाब मालूम है फटाफट से जवाब दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुधियाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुधियाना हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मंटू का पूरा नाम, मंटू का जो है पूरा नाम क्या था? इसका सही आंसर सवाल नंबर 2 का सही आंसर, सवाल नंबर 2 का सही आंसर साद हसन मंटू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी साद हसन मंटू। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, साद हसन मंटू के वालिद का क्या नाम था? सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ख्वाजा गुलाम हसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी ख्वाजा गुलाम हसन। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, मंटू के वालिद का क्या नाम था? सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सरदार बेगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? सरदार बेगम हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, साद हसन मंटू की अदबी जिंदगी का आगाज कब हुआ? सवाल नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1933 में हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए 6 नंबर पे, मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है? मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है? सवाल नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी तमाशा। सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हसन मंटू कब पैदा हुए? सवाल नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को मालूम है, फटाफट जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, बसंत सिंह किस अफसाने का किरदार है? सवाल नंबर 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोबा टैक्सिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी टोबा टैक्सिंग। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अफसाना टोबा टैक्सिंग में किन लोगों के तबादले की बात कही जा रही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पागलों की तबादले की बात कही जा रही है। सवाल नंबर 10 में दिया हुआ है, टोबा टैक्सिंग किसका अफसाना है? सवाल नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साद हसन मंटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी साद हसन मंटू। 11 नंबर क्वेश्चन है, टोबा टैक्सिंग का ताल्लुक किस सिन्फ से है? टोबा टैक्सिंग का ताल्लुक 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफसाना से है। किससे है? तो अफसाना से है। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहां से आई है? सवाल नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मगरिब से आई है। कहां से आई है? मगरिब से आई है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नसरी सिन्फ चावल पर कुल अल्लाह लिखने का फन है? सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफसाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफसाना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर जितने भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ वगैरह लेना है, फटाफट से मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। आपको कुछ फी लगेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। जितने स्टूडेंट को लेना है मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फटाफट से 950 वाला पे। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, टोबा टैक्सिंग का असल नाम बताइए? फजलुद्दीन, हरी सिंह, अर्जुन सिंह, बसंत सिंह। सवाल नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। सवाल नंबर 14 का परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बसंत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी बसंत सिंह। 15 नंबर क्वेश्चन है, मुख्तसर अफसाने के दाग बैल का सहरा किसके सर है? सवाल नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सज्जाद हैदर इल्दरम। सवाल नंबर 16 में दिया हुआ है, इनमें से कौन सा मजमुआ मंटू का नहीं है? सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोले बिसरे गीत जो है ये मंटू का नहीं है। किसका है? ये भोले बिसरे गीत जो मंटू का नहीं है। सवाल नंबर 17 में दिया हुआ है, दरअसल फनकारों में से 1912 ईस्वी में 1912 में कौन पैदा हुआ? सवाल नंबर 17 का परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंटू हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ? सवाल नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1936 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 1936। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, साद हसन मंटू की वफात कब हुई? सवाल नंबर 19 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 19 का
ऑप्शन नंबर जो भी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1955 ईस्वी, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मंटू की वफात कहां हुई? सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी लाहौर में। कहां हुई थी इनकी पैदाइश? जो है लाहौर में हुई थी। बाकी के सारा आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 को। चैप्टर नंबर 8 में है प्रोमिस, और ये क्या है? एक अफसाना है। इनके मुसन्निफ है जिलानी बानो। सवाल नंबर 1 को देखते हैं चैप्टर नंबर 8 का। सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है जिलानी बानो की वफात कब हुई? ऑप्शन आपका अलग अलग डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनका जो पैदाइश दिया हुआ नहीं है आपकी किताब में, देखिएगा, सॉरी वफात दिया हुआ नहीं है। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है अम्मू की खादमा का क्या नाम था? अम्मू की खादमा का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ख्वाजबी था। क्या नाम था? ख्वाजबी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है जिलानी बानो की तालीम कहां तक हुई? सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को अगर जवाब मालूम है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी MA तक हुई थी। उसके बाद अगर आप लोग इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, और जो कोर्स लेना चाहते हैं अगले साल के लिए, वो आप लोग जो है मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं उर्दू की। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा था? मोनोग्राफ लिखा था। जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा? ठीक है। सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णचंद्र पर लिखा था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कृष्णचंद्र। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जिलानी बानो के शोहर का क्या नाम है? सवाल नंबर 5 का परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनवर मुअज्जम। क्या दिया हुआ है? सवाल नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो कितना क्वेश्चन नंबर 5 है, जिलानी बानो के शोहर का जो है क्या नाम है? सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनवर मुअज्जम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनवर मुअज्जम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अम्मू से जनाजा में कांधा देने का वादा किसने किया था? सवाल नंबर 6 का परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेटों ने किया था। किसने किया था? तो बेटों ने किया था कांधा देने का वादा। सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है अम्मू के शोहर कौन थे? अम्मू के शोहर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वकील थे। कौन थे? तो वकील थे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 का परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंख मछली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंख मछली जो है ये जिलानी बानो का अफसाना नहीं है। उसके बाद देखिएगा जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है? जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से? 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद से है। कहां से है? हैदराबाद से। अगला सवाल 10 नंबर पे दिया हुआ है, परवेज किसका अफसाना है? जिलानी बानो का अफसाना है, ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ अफसाना परवेज का मरकजी किरदार कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्मू है। उसके बाद दिया हुआ 12 नंबर क्वेश्चन, प्रोमिस क्या है? प्रोमिस आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अफसाना हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, अफसाना प्रोमिस में कितने भाइयों का तस्करा है? अफसाना जो है प्रोमिस में 4 भाइयों का तस्करा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 भाइयों का। 14 नंबर क्वेश्चन है, ईवान गजल का ताल्लुक किस सिनफ से है? सवाल नंबर 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नावल से है। क्या किससे है? नावल से। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ईवान गजल किसका नावल है? ईवान गजल किसका नावल है? 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिलानी बानो का है। किसका है? जिलानी बानो का। अगला सवाल दिया हुआ है 16 नंबर पे, जिलानी बानो की पैदाइश कहां हुई? सवाल नंबर 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेदायों में हुई। कहां हुई थी? बेदायों में हुई थी। उसके बाद देखिएगा आगे के सवाल, और आगे के सवाल नंबर 17 से आप लोगों को इधर मिलेगा देखने के लिए। चलो सवाल नंबर 17 आ गया आपका। क्या हुआ है? क्या दिया हुआ आपका सवाल नंबर 17 में कि जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? सवाल नंबर 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्लामा हैरत बेदायूनी नाम था। क्या था? अल्लामा हैरत बेदायूनी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, नावल बारिशों संग के मुसन्निफ कौन है? सवाल नंबर 18 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी जिलानी बानो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी जिलानी बानो। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से जिलानी बानो के अफसानों का मजमुआ कौन है? सवाल नंबर 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोशनी के मीनार है। कौन है? रोशनी के मीनार, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। चलो 20 का ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है 1936 बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के सारा के सारा यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप लोग फटाफट देख लें। और चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम है भोले बिसरे गीत, और इनके मुसन्निफ है शफी जावेद। कौन है? शफी जावेद इनके मुसन्निफ है। सवाल नंबर 1 को सबसे पहले देखते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया हुआ शफी जावेद का आबाई वतन कहां है? सवाल नंबर 1 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी गया। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, शफी जावेद का असल नाम क्या है? शफी जावेद का असल नाम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद शफीउद्दीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शफीउद्दीन। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शफी जावेद ने किस मजमून में एमए किया था? सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजियत में जो है एमए किया था शफी जावेद। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, महकमा इत्तलाआत व नशरियात में शफी जावेद किस ओहदे पर फाइज थे? सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। किसके ओहदे पर फाइज थे? तो डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शफी जावेद के पहले अफसानों का उन्वान क्या है? सवाल नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड।
यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर ए जो भी दिया है आर्ट और तंबाकू बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्ट और तंबाकू। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाया हुआ? सवाल नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 1953 ईस्वी में शाया हुआ था। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन। और जितने भी स्टूडेंट, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं, मेरा होम स्क्रीन में जाकर के आप लोग मेरा नंबर लेकर के आराम से जो है आप लोग पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को कुछ फी लगता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, शफी जावेद ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? सवाल नंबर 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना सिटी में एमए किया। किस सिटी में? तो पटना यूनिवर्सिटी में। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए थे, कितने साल हुए थे? सवाल नंबर 8 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। सवाल नंबर 8 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 10 साल हो गए थे। कितने साल? तो 10 साल हो गए थे। सवाल नंबर 9 पे दिया हुआ है, अजीज अहमद कितनी तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? अजीज अहमद की जो है तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रांजिस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अजीज अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते थे? सवाल नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या करते थे? शेक हेड करते थे। क्या करते थे? सेकंड हैंड करते थे। आपका शेक हैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? शेक हैंड करते थे। क्या करते थे? शेक हैंड करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ आप लोगों का, क्या दिया हुआ है? भोले बिसरे गीत किसका अफसाना है? भोले बिसरे गीत जो किसका अफसाना है? तो शफी जावेद का अफसाना है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जर्नलिस्ट जो रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे? तो पुराने क्या थे? पुराने दोस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी पुराने दोस्त। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शफी जावेद किस सिंफ में वाबिस्ता हुए? सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 13 नंबर ने शफी जावेद किस सिंफ से वाबिस्ता हुए? हाँ, इसका अफसाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अफसाना। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, शफी जावेद की पैदाइश कब हुई? सवाल नंबर 14 का परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग जवाब दे सकते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1935 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1935 में जो है क्या हुए थे? पैदाइश हुए थे। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने में, शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? सवाल नंबर 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी मुजफ्फरपुर। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाले में शाया हुआ था? सवाल नंबर 16 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी माहिनामा अफ्क में शाया हुआ था। क्या हुआ था? माहिनामा अफ्क में शाया हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने में, सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है? सवाल नंबर 17 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी भोले बिसरे गीत। क्या हो जाएगा? भोले बिसरे गीत। चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया और चैप्टर नंबर 10 को हम लोग देखने जा रहे हैं। सवाल चैप्टर नंबर 10 में है इब्राहिम सिक्का और इनके मुसन्निफ है सलाम बिन रज़्ज़ाक, यानी इनके राइटर कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक है। सवाल चैप्टर नंबर 10 का सवाल नंबर 1 को सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 में दिया हुआ, सलाम बिन रज़्ज़ाक की पैदाइश कहाँ हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पनवेल में। उसके बाद सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है, सलाम बिन रज़्ज़ाक का ताल्लुक किस सूबे से था? सलाम बिन रज़्ज़ाक का ताल्लुक महाराष्ट्र से था। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर। उसके बाद सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है, सलाम बिन रज़्ज़ाक की तालीम कहां तक हुई थी? इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिप्लोमा इन एजुकेशन तक हुई थी। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ, अफसाना इब्राहिम सिक्का का मरकजी किरदार कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इब्राहिम सिक्का है। उसके बाद देखिए 5 नंबर सवाल में दिया हुआ, सलाम बिन रज़्ज़ाक ने मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूलों में कितने दिनों तक मुलाजिमत की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 35 साल की उम्र तक जो है इन्होंने किया था। कब किया था? कब तक किया था? 35 साल की उम्र तक। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, सलाम बिन रज़्ज़ाक का पहला अफसाना कब शाया हुआ? सवाल नंबर 6 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी दिया है 1964 बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। अगला सवाल 7 नंबर पे दिया हुआ है, सलाम बिन रज़्ज़ाक के किरदार वक्त के जबरे से कैसे हो गए हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजीबुल खलकत। क्या हो जाएगा? अजीबुल खलकत। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तसनीफ सलाम बिन रज़्ज़ाक की नहीं है? 8 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? बारिश और संग। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सलाम बिन रज़्ज़ाक के अफसाने में मजमुआ शिकस्ताबतों के दरमियान जो है की अशात कब हुई थी? 2001 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2001 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अफसानवी मजमुए के लिए सलाम बिन रज़्ज़ाक को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? यानी किस अफसानवी मजमुए के लिए जो सलाम बिन रज़्ज़ाक को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था? सवाल नंबर 10 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी शिकस्ता बुतों के दरमियान हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने में, इब्राहिम सिक्का की तालीम कहां तक हुई थी? सवाल नंबर 11 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौथे दर्जे तक, यानी चौथा पास था। ये सलाम बिन रज़्ज़ाक जो है कितने दर्जे तक पास था? तो चौथे दर्जे तक जो है पास था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अब्दुल्ला भैंसा कौन था? सवाल नंबर 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरपंच। क्या हो जाएगा? सरपंच का बेटा था। अब्दुल्ला भैंसा कौन था? तो सरपंच का बेटा था, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग अगर पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं मेरे नंबर पे आप लोग राब्ता कर सकते हैं, कुछ फी लगेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। सवाल नंबर 13 में दिया हुआ, अफसाना इब्राहिम सिक्का किस गांव का जो है तस्करा है? सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धूरन गांव के जो है तस्करा है। सवाल
सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए जो जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सिक्का के माना है, तो सिक्का के माना पानी पिलाने वाला होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर पानी पिलाने वाला। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सलाम बिन रज़्ज़ाक मुअल्लिमी की मुलाजिमत से कब सुबकदोश हुए, यानी कब रिटायर हुए। 15 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होता है? फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1999, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 1999 ईस्वी। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इब्राहिम सिक्का किसकी तख्लीक है। सवाल नंबर 16 का परफेक्ट आंसर क्या होता है? फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सलाम बिन रज़्ज़ाक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी सलाम बिन रज़्ज़ाक। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सलाम बिन रज़्ज़ाक का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होता है? इब्राहिम सिक्का। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन इब्राहिम सिक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज है। सवाल नंबर 18 का परफेक्ट आंसर क्या होता है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिकस्ता बुतों के दरमियान, क्या हो जाएगा? इब्राहिम सिक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज है। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए शिकस्ता बुतों के दरमियान। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सलाम बिन रज़्ज़ाक। ऑप्शन नंबर डी विल बी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल है निसाब है। सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 20 का बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सलाम बिन रज़्ज़ाक, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन सलाम बिन रज़्ज़ाक की पैदाइश कब हुई। सवाल नंबर 21 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1941 ईस्वी में सलाम बिन रज़्ज़ाक की जो पैदाइश हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अफसाना इब्राहिम सिक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है। 22 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब्दुल रब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अब्दुल रऊफ। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा सारा जवाब यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारा जवाब का। उसके बाद हम लोग आगे की चैप्टर्स को देखेंगे, ठीक है। चलिए कहाँ तक हो गया फाइनल हम लोगों का चैप्टर नंबर 10 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। और जो भी पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को कुछ फी लगेगा आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है गुबारे खातिर, यहाँ पे क्या है चैप्टर नंबर 11 का नाम है गुबारे खातिर और ये क्या है खतूत का मजमुआ है। इनके मुसन्निफ कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ये खतूत का मजमुआ लिखे हैं। कौन सा मजमुआ? तो गुबारे खातिर, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 1 है चैप्टर नंबर 11 से मौलाना आजाद की अहलिया का क्या नाम था। मौलाना आजाद की अहलिया का नाम फटाफट बताइए, इनकी बीवी का नाम क्या था। सवाल नंबर 1 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? जुलेखा बेगम। ऑप्शन नंबर सी जो भी बताया बिल्कुल सही है। उसके बाद सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है किस लफ्ज का माना खत होता है। सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मकतूब हो जाएगा। उस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मकतूब। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है गुबारे खातिर में क्या है। सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर सी जो भी बताया खतूत का मजमुआ बिल्कुल परफेक्ट है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी खतूत का मजमुआ। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मौलाना आजाद की पैदाइश कब हुई। सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1888 ईस्वी में पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 5 में दिया हुआ मौलाना आजाद के वालिद का क्या नाम था। सवाल नंबर 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौलाना क्या हो जाएगा? खैरुद्दीन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मौलाना खैरुद्दीन। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मौलाना आजाद की पैदाइश कहाँ हुई। सवाल नंबर 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मक्का में हुई थी। कहाँ हुई थी? मक्का में। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने में मौलाना आजाद का तारीखी नाम क्या था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिरोज बख्त, क्या था? सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जिन्होंने बी बता रखा है बिल्कुल परफेक्ट। आप लोगों का अगला सवाल 8 नंबर में मौलाना आजाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन की वफात कब हुई। सवाल नंबर 8 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1908 ईस्वी, क्या हो जाएगा? 1908 ईस्वी में। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मौलाना आजाद की वफात कब हुई। सवाल नंबर 9 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1958 ईस्वी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 1958 ईस्वी। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन मौलाना आजाद कहां मदफून है। सवाल नंबर 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए गुबारे खातिर के मुसन्निफ कौन है। सवाल नंबर 11 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौलाना आजाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी मौलाना आजाद। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है गुबारे खातिर के मकतूब अलिया कौन है। सवाल नंबर 12 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हबीबुर रहमान खान शिरवानी। मकतूब अलिया किसको कहते हैं? इनके नाम पर इनके जो है एक दोस्त है मौलाना अबुल कलाम के आजाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दोस्त का नाम है हबीबुर रहमान खान शिरवानी और इसी को जो है ये 40 खतूत का मजमुआ लिखा था, ठीक है। आपके निसाब में टोटल कितना खतूत का मजमुआ है? तो 3 मजमुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि आपके निसाब में टोटल खतूत का मजमुआ कितना है, आप लोगों को बता देना 3 खतूत का मजमुआ है। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिनफ से है। खतूत, खाका, इंशाई, अफसाना। मैंने अभी आप लोगों को बताया खतूत का मजमुआ है, क्या है? खतूत से है। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उससे पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है गुबारे खातिर की खतूत किस जेल से लिखी गई है। हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल, कलआ अहमदनगर जेल, उसके बाद तहार जेल लहरी। सवाल नंबर 14 का परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट आप लोगों का जवाब आना चाहिए। सवाल नंबर 14 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कलआ अहमदनगर जेल, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कलआ अहमदनगर जेल, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अखबार अल हाल के बानी कौन थे। मौलाना हाली मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सैयद सुलेमान नदवी। 15 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से जवाब दीजिएगा आप लोग। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। 15
नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रखा है मौलाना अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ रिसाला तहज़्ज़ुबुल अखलाक किसने जारी किया? सवाल नंबर 16 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खान जारी किया था। कौन जारी किया था? सर सैयद अहमद खान जारी किया था। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आजाद से नहीं है? सवाल नंबर 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमदर्द का जो है मौलाना अबुल कलाम से क्या हो जाएगा? आपका ताल्लुक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल सवाल नंबर 18 दिया हुआ है मौलाना आजाद का असल नाम क्या था? मोहिद्दीन था। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहिद्दीन नाम था। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मौलाना आजाद के कितने खुतूत आपकी किताब में शामिल है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना, 3 खुतूत शामिल है आपकी किताब में। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रखा है बिल्कुल परफेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन है गुबारे खातिर किसका मजमूआ है? तो खुतूत का मजमूआ है। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ मौलाना आजाद जो है पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए थे? इसका परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट आप लोगों का जवाब आना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 35 साल की उम्र में जो ये क्या हुए थे? कांग्रेस के सदर बने थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा गुबारे खातिर में कितने खुतूत हैं? गुबारे खातिर में टोटल 24 खुतूत है और आपके हिसाब में कितने खुतूत हैं? तो 3 खुतूत है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए? मौलाना आजाद जो है किस मुल्क में पैदा हुए थे? हिंदुस्तान में आपका हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा पहले। चलो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे हिंदुस्तान आप लोगों ने कंफ्यूजन होकर के मार देता, मैंने इसलिए आप लोगों के ऊपर टिक लगा दिया और यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। यहाँ पे सऊदी अरब हो जाएगा। मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए? तो सऊदी अरब। आप लोग सोचेंगे कि मौलाना आजाद हिंदुस्तान में थे तो हिंदुस्तान में ही पैदा हो गए, नहीं ये गलत बात है, सऊदी अरब में पैदा हुए थे। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ओहदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुतूत का मजमुआ। ये क्या है? खुतूत का मजमुआ ओहदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला, ये दोनों खुतूत का मजमुआ किसका है? तो गालिब का है। किसका है? गालिब का। आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 को कवर कर लिया है। अब आगे के यहाँ पे आप लोग जो भी आंसर देखना चाहते हैं कंप्लीट आंसर को देख लीजिए और फाइनली हम लोग चैप्टर नंबर कितना को 12 को स्टार्ट करते हैं। फिर चैप्टर नंबर 12 में है मैं यूनिवर्सिटी में और इनके मुसन्निफ है एहसान दानिश, यानी एहसान दानिश जो है मैं यूनिवर्सिटी में इसको लिखने वाला है। ठीक, मैं यूनिवर्सिटी को कौन लिखा है? तो एहसान दानिश। तो एहसान दानिश क्या हो गया? मुसन्निफ। तो अब तक हम लोगों ने अफसाना, ड्रामा और मजमून, इंशाइया ये सारी किस्म पढ़ते आ रहा है और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये मैं यूनिवर्सिटी में, ये क्या है? ये एक क्या आपका खुद नविश। खुद नविश किसको कहते हैं? यानी खुद से लिखने वाले को क्या कहते हैं? खुद नविश। अपने ऊपर जो है अपने बारे में खुद से लिखने वाले को कहते हैं, यानी उन्होंने कहां से आया, कब क्या किया, कैसे कैसे यहां तक पहुंचा, किसके जरिए पहुंचा, ये सारा यानी बयान किया है। जो बयान करता है उसको क्या कहते हैं? खुद नविश कहते हैं। यानी अपने बारे में खुद लिखना उसी को कहते हैं खुद नविश। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 12 का सवाल नंबर 1 को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 का सवाल नंबर 1 में है वह कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां एहसान दानिश ने मजदूरी की थी? देख पा रहे होंगे ऑप्शन दिया हुआ है जालंधर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्होंने काम भी किया मजदूरी के तौर पर। इन्होंने मजदूरी काफी मेहनत और मुशक्कत के साथ इन्होंने पढ़ा है। इन्होंने जो है काम के साथ साथ खुद से मुताला किया है, किताब मुताला करने के बाद फिर इन्होंने जो है अपना पढ़ाई को भी जारी रखा और ये तो अपने से पहले जो है 4 जमात यानी 4 क्लास तक ही पढ़े थे खुद से, यानी जब काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्होंने साथ साथ में मजदूरी भी किया और खुद से जो है जो टाइम वो बचाया वो मैनेजमेंट किया। उसके बाद जो है उस टाइम पे ये खुद से मुताला करने के बाद इसी यूनिवर्सिटी में इनकी जो है जॉब भी लग गई। ठीक है, देखिए तो फाइनली आप ध्यान रखिएगा कि वह कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां एहसान दानिश ने मजदूरी की? तो पंजाब यूनिवर्सिटी। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। देखिए अगला सवाल सवाल नंबर 2 में है कि एहसान दानिश का असल नाम क्या था? ऑप्शन दिया हुआ है एहसानुल हक, मोहसिनुल हक, उसके बाद है ये है एहसानुल हक। ठीक है, एहसानुल हक, उसके बाद यहाँ पे है एहसानुल हक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एहसानुल हक। उसके बाद देखिए अगला सवाल सवाल नंबर 3 में है। आप लोगों को अगर मालूम है आंसर तो खुद से बता सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं तो आप लोगों को बता ही रहा हूं। बाकी जिन भी स्टूडेंट को मालूम है, जिसको भी मालूम है, आप लोग आंसर को लिखते जाइएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल सवाल नंबर 3 में एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई? 1914 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1913 ईस्वी। तो एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई थी? 1914 ईस्वी में। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 4 में है एहसान दानिश की पैदाइश कहां हुई? कांधेला, उसके बाद नानोता, उसके बाद थाना भून, उसके बाद मेरठ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांधेला में हुई थी। कहां हुई थी? कांधेला, जहां उनका जो है नानिहाल था। उसके बाद देखिए अगला सवाल सवाल नंबर 5 है। क्या है सवाल नंबर 5 में? एहसान दानिश के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन दिया हुआ काजी नजीरुल इस्लाम, काजी अब्दुल जलील, काजी अब्दुल सत्तार, काजी दानिश अली। तो देखिए एहसान दानिश के वालिद का क्या नाम था? सवाल नंबर 5 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? सारे स्टूडेंट पहले मुझे एक बार बताएंगे सवाल नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे सारे स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, सही जवाब आ रहा है सारे स्टूडेंट का। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, काजी दानिश अली। क्या है? काजी दानिश अली इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 6 में है। सवाल नंबर 6 में क्या है कि एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? गजल के, नज्म के, मसनवी, मरसिया। अगर आप मुसन्निफ के बारे में पढ़े हैं वहां पे लिखा हुआ है कि एहसान दानिश जो है खासतौर पर किस सिन्फ के शायर थे? तो नज्म के शायर थे। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 7 है। क्या है? एहसान दानिश की वफात कब हुई?
1980 ईस्वी, 1991, 1982, 1983 ईस्वी। तो ध्यान रखिएगा 1982 ईस्वी में इनकी जो है इनका इंतकाल हुआ। तो ध्यान रखिए टोटल इन्होंने हयात यानी हयात से कितना साल रहा, लगभग 68 साल, क्योंकि इनकी पैदाइश आप लोगों ने पढ़ा 1814 ईस्वी, ठीक। उसके बाद 1814 नहीं 1914 पढ़े थे, तब तो 68 होगा ना। हाँ 1914 ईस्वी में इनकी जो है पैदाइश हुई थी। उसके बाद इनकी वफात की बात करें तो 1982 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 8 में है, मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुदनविश्त है। तो आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा तो आप लोगों को तो कंफ्यूज होगा नहीं, एहसान दानिश की। किसकी खुदनविश्त है, एहसान दानिश की। ऑप्शन नंबर डी इनका फाइनली राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, देख पा रहे होंगे आप लोग। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 9 में है, उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम बताइए। आमालनामा, काला पानी, अपनी तलाश में, अभी सुन लो मुझसे। तो ये काला पानी है। क्या है काला पानी? इनके मुसन्निफ का क्या नाम है, जाफरी थानवी या इस टाइप से कुछ नाम है इनके लिखने वाले का नाम, ठीक है, जाफर थानवी नाम है, ठीक है। देखिएगा अगला सवाल है, सवाल नंबर 10 में क्या है, सवाल नंबर 10 में कि एहसान दानिश के मजमून में सारी जो है पोर्टर का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है। तो इसका सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सवाल नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन दिया हुआ सवाल है तनकीद, खुदनविश्त, खाका। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, खुदनविश्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुदनविश्त। मैं आप लोगों को बताया अभी भी कि क्या क्या किस्म होता है, सवाना होता है, तनकीद होता है, खुदनविश्त, खाका। तो ये जो है किसकी सिन्फ है, तो खुदनविश्त की जो है सिन्फ है। ये आपका जो आप पढ़े इस चैप्टर में, ठीक है। देख लीजिए दोबारा क्वेश्चन को, एहसान दानिश के मजमून में सारी पोर्टर का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है, ठीक। तो आपको ध्यान रखिएगा खुदनविश्त। उसके बाद अब हम लोग चैप्टर नंबर कितना को स्टार्ट करेंगे, 12 हो गया, अब 13 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 का नाम है फसाने अजाइब और इनके मुसन्निफ है रजब अली बेग सुरूर, यानी फसाने अजाइब को लिखने वाले का नाम है रजब अली बेग सुरूर। आइए इसका चैप्टर नंबर 13 का सबसे पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है, सुरूर का पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, अब्दुल्ला बेग, रजब अली बेग, उसके बाद अब्दुल्ला बेग, तबीब अली बेग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजब अली बेग सुरूर, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं उसके बाद आगे के सवाल। सवाल नंबर 2 में है, सवाल नंबर 2 में क्या है कि मिर्जा रजब अली बेग सुरूर कब पैदा हुए। ऑप्शन दिया हुआ है 1785, 1786, 1787, 1785 से 1786। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1785 से 1786 ईस्वी। उसके बाद आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3 में है, रजब अली बेग सुरूर के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन दिया हुआ मिर्जा असगर अली, मिर्जा अजहर अली, मिर्जा मजहर अली, मिर्जा कसीर अली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिर्जा असगर अली। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 में, रजब अली बेग सुरूर ने शायरी में किसको अपना उस्ताद बनाया। तो ऑप्शन दिया हुआ आगा हश्र कश्मीरी, आगा नवाजिश, उसके बाद नवाजिश करीम, आगा शायर। उसके बाद इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगा नवाजिश। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, ये रजब अली बेग सुरूर जो है ये क्या लिखे हैं, इसको आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिए। फसाने अजाइब और फसाने अजाइब ये क्या है, दास्तां है। आप लोगों ने पहले लगभग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था एक दास्तां, जिनके मुसन्निफ थे मीर अमन दहलवी, ठीक है। अब आइए आगे के सवाल को हम लोग कवर करते हैं। कहाँ तक हो गया, चलिए 4 तक हो गया। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 5 में है। सवाल नंबर 5 में क्या है कि फसाने अजाइब कहाँ लिखी गई है, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस। तो ये जो है फसाने अजाइब कहाँ लिखी गई है, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चैप्टर नंबर 13 का सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। उसके बाद देखिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है क्या है, चैप्टर नंबर 13 का है ना। हाँ, चैप्टर नंबर 13 का इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कानपुर होगा। क्या हो जाएगा, कानपुर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 6 है, सुरूर की वफात कब हुई। 1869, 1868, 1870, 1871। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1869 ईस्वी। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 7 में, रजब अली बेग सुरूर की वफात कहाँ हुई। इलाहाबाद, रामनगर, बनारस, उसके बाद लखनऊ, कानपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामनगर, बनारस। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 8 है, दास्तां फसाने अजाइब कब लिखी गई। 1823, 1824, 1825, 1820। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1825 ईस्वी। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 9 में है, फसाने अजाइब किसकी दास्तां है। मीर अमन दहलवी, रजब अली बेग सुरूर, शेख लतीफ अली, अता हुसैन खां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजब अली बेग सुरूर। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 10 है, क्या है फसाने अजाइब क्या है। अफसाना, नावल, दास्तां, मसनवी। ये सवाल 2017-2019 में पूछा गया है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी दास्तां। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 11 है, मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ है। ये क्वेश्चन जो है 2017 का पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ बागो बहार, नौतर्ज मरसा, सबेरस, उसके बाद रानी केतकी की कहानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबेरस। या फिर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, सवाल नंबर 12 में, रजब अली बेग सुरूर से कौन सी किताब मंसूब है। गंज खूबी, फसाने अजाइब। ये 2020-2021 में पूछा गया है। नौतर्ज मरसा, बागो बहार। इसका सही आंसर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, रजब अली बेग सुरूर कौन सी किताब मंसूब है। तो इसका क्या हो जाएगा, फसाने अजाइब, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 13 है, इनमें रतन सरसार का नावल कौन सा है। इब्नुल वक्त, फसाने अजाइब, इस्लाहुन निसा। उसके बाद
गौदान। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, सारे स्टूडेंट पहले बताइए जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फसाने आजाद। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 14 में क्या है, फसाने आजाद में कहाँ की मुआशरत पेश की गई है, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, अजीमाबाद। सवाल नंबर 14 का जल्दी बताइए आप लोग, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ। उसके बाद अब 14 के बाद हम लोगों को कितना देखना है, 15, उसके बाद 16 17 देखना है, किधर मिलेगा ये थोड़ा मैं, चलिए देखिए 15 16 17 देखना है। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 में है क्या है, सवाल नंबर 15 में पूछ रखा है उर्दू की पहली अदबी दास्तां की निशानदेही कीजिए, नौ तर्ज मरसा, बागो बहार, सबेरस, आराइश महफिल। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबेरस। उसके बाद सवाल नंबर 16 है क्या है, सवाल नंबर 16 में रजब अली बेग सुरूर कहां के बाशिंदे थे, लखनऊ, इलाहाबाद, अलीगढ़, कानपुर। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ के बाशिंदे थे। रजब अली बेग सुरूर जो है कहां के बाशिंदे थे, तो लखनऊ के बाशिंदे थे। उसके बाद 17 का सवाल, 17 नंबर सवाल क्या है, इनमें से कौन सी किताब दिखने में लिखी गई है, सूरतुल ख्याल, मेरतुल उरूस, किताबुन नौरस, उसके बाद ज़बूर अज़्म। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किताब नौरस। फाइनली हमारे लिस्ट में आसानी से आप लोग देख सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर को, सारे चैप्टर को आराम से देख सकते हैं आप लोग। आइए देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 14 में है। चैप्टर नंबर 14 का नाम है क्वारंटीन, और एक ये क्वारंटीन जो है एक वबा का नाम है, एक बीमारी का नाम है। उसके बाद ये जो है अफसाना है, क्वारंटीन किस किस्म में आते हैं, तो अफसाना में आते हैं। और ये क्वारंटीन को लिखने वाले का नाम है राजेंद्र सिंह बेदी, इनके मुसन्निफ है राजेंद्र सिंह बेदी, यानी क्वारंटीन के मुसन्निफ कौन है, तो राजेंद्र सिंह बेदी। आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए चैप्टर नंबर 14 का सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सवाल नंबर 1 में है बेदी के वालिद का क्या नाम था, 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आप लोग बताइएगा खुद से। देखते हैं कितने स्टूडेंट को मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को जवाब बता रहा हूं एक तरफ से, आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए पहले ऑप्शन दिया हुआ हीरा सिंह, जवाहर सिंह, मोती सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कुछ लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा सिंह। उसके बाद है अगला सवाल, सवाल नंबर 2 में क्या है, सवाल नंबर 2 में दर्ज झैल में से किसकी पैदाइश लाहौर में हुई। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, काफी वीआई क्वेश्चन है। और देखिए प्रेमचंद बेदी, कृष्णचंद मंटू, तो यह देखिए राजेंद्र सिंह बेदी इसका पूरा नाम है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेदी। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 3 में है क्या है, सवाल नंबर 3 में बेदी के वालिदा का क्या नाम था, सियोवा देवी, उसके बाद मियोवा देवी, उसके बाद सनीना देवी, उसके बाद दुर्गा देवी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सियोवा देवी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 4 में है बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1930, 1931, 1932, 1929। सारे स्टूडेंट फटाफट से बताइए बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान जो है कब पास किया। चैप्टर नंबर 14 का सवाल नंबर 4 का बताइए जल्दी जल्दी क्या राइट आंसर होगा इसका। चलिए जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है 1931 ईस्वी, बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे के सवाल, सवाल नंबर 5 में है, सवाल नंबर 5 क्या है, बेदी ने लाहौर के किस रिसाले के इदारत की। ऑप्शन दिया हुआ सारंग, नारंग, सबेरंग, हफ्तरंग। सवाल नंबर 5 का जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए क्या होगा सही आंसर। चलिए जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सारंग, बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 है क्या है, झैल में से कौन सा मजमुआ बेदी का नहीं है, दानावदाम, गरहन, अलाव, उसके बाद मक्ती बूद। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। देखिए ये आप लोगों को ध्यान के लिए, ये आपका सब्जेक्टिव भी यहाँ से बन रहा है एक। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इनमें से ये चारों में एक नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अलाव जो है ये बेदी का लिखा हुआ नहीं है, और बाकी के ये जो है सारा मजमुआ किसका है, बेदी का मजमुआ है। आप लोगों को अगर पूछ दे कि बेदी के 2 मजमुआ का नाम लिखे हैं, 3 मजमुआ का नाम लिखे हैं, आप लोग ये याद कर लीजिएगा। बेदी का फर्स्ट नंबर मजमुआ है दाना व दाम, उसके बाद गरन, उसके बाद मक्ती बूद, ठीक है ध्यान रखिएगा ये सारा। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 7 में, सवाल नंबर 7 में क्या है कि बेदी की वफात कब हुई। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को 1981, 1982, 1983, 1984 ईस्वी। तो बेदी की वफात कब हुई, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यहां पे इसका सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा 1984 ईस्वी। कितना हो जाएगा 1984 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया था 7 का 1984 बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है, और पैदाइश तो आप लोगों को पहले ही मैं बता दिया, ठीक है। आइए देखते हैं आगे के सवाल, और 8 नंबर सवाल है क्या है, 8 नंबर सवाल में झैल में से बेदी को किस खिताब से नवाजा गया, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है आप लोगों का। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 8 का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है पद्मश्री, बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे के सवाल, और आगे के सवाल है सवाल नंबर 8 के बाद 9 होगा ना। चलिए 9 नंबर सवाल इधर है। सवाल नंबर 9 में है कि बेदी की वफात कहाँ हुई, मुंबई, लाहौर, जम्मू, दिल्ली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई में। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 10 में है दर्ज झैल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ बेदी का है, अलाओ, कोख जली, आंख मचोली, अनोखी मुस्कुराहट। तो ये देखिए ये तीनों मजमुआ बेदी का नहीं है, और कोख जली जो है ये मजमुआ किसका है, बेदी का ही है। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 11 में अफसाना क्वारंटीन का मरकजी किरदार कौन है, राघो, फागो, सावन, भागो। इसका सही आंसर क्या होगा सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा मुझे। अफसाना क्वारंटीन का मरकजी किरदार क्वारंटीन, ठीक। चलिए बिल्कुल सही है।
तो सवाल नंबर 11 का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है, भागो, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 12 में है, क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है, यानी किस बीमारी का जिक्र है। तो ये देखिए क्वारंटीन, ये भी एक वबा का नाम है, बट इस क्वारंटीन में किसका जिक्र किया गया है, पेलिक का। ये भी एक बीमारी है। इस बीमारी से जो है पहले काफी जमाने में, अभी के जमाने में तो आप लोगों को कोरोना वायरस से काफी डरते हैं इंसान, बट उस समय इतना मतलब खतरनाक, इतना फैल गया था ये कि शहर के हर एक बच्चा तक डरता था इस बीमारी को देख करके। ठीक है, देखिए 2020 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद है अगला सवाल सवाल नंबर 13 में, क्या है, बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। ग्रीन, दानावदाम, मक्तिबूद, उसके बाद कोखजली मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कितना का, 13 का, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दानावदाम। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 14 है, बेदी कहां पैदा हुए, कराची, अमृतसर, लाहौर, हैदराबाद। सवाल नंबर 14 का क्या होगा, सारे स्टूडेंट फटाफट बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाहौर। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 15 में है, क्या है 15 में, बेदी का पूरा नाम क्या था। राजेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, रामचंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो बेदी का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, राजेंद्र सिंह बेदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 16 में, बेदी कब पैदा हुए, 1931, 1915 ईस्वी, 1916, 1914 ईस्वी। तो मैं आप लोगों को पैदाइश नहीं बताया था, अभी पैदाइश आ चुका है। 1915 ईस्वी में जो है इनकी पैदाइश हुई और 1984 ईस्वी में इनकी वफात हुई। तो आप लोग जोड़ लें इन्होंने कितना साल जिंदा रहा। ठीक है, तो वो ये कितना हो जाएगा, 69 साल लगभग इन्होंने जिंदा रहा। आप लोग जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, 1915 से आप लोग कितना घटाएंगे, सॉरी 1984 से 1915 घटाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल सवाल नंबर 13 में है, क्या है, क्वारंटीन किसका अफसाना है। सआदत हसन मंटू, जिलानी बानू, राजेंद्र सिंह बेदी, शफी जावेद। 17 का क्या होगा राइट आंसर, आप लोग जल्दी बताइए, काफी इजी है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र सिंह बेदी। है जो भी नहीं बताया है तो आप लोगों ने ध्यान से सुना ही नहीं है, इसलिए नहीं बता पाए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने भी दिया था बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। आइए अब हम लोग चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 का नाम है कामिल इनकलाब। क्या है, कामिल इनकलाब। और ये जो है किसकी गिनती में आते हैं, तो खुतबा की गिनती में। जैसे आप लोगों ने पढ़ा अफसाना, उसके बाद इंशाइया, उसके बाद आप लोगों ने खाका पढ़ा और मजमून पढ़ा, उनमें से ये भी एक किस्म है खुतबा का। ठीक है, इसको किसकी किस्म में रखा गया है, कामिल इनकलाब को तो खुतबा के इसमें रखा गया है। और कामिल इनकलाब में जो है किसके बारे में बताया गया है, बिल्कुल आजादी से मुतालिक तहरीक आंदोलन के बारे में इनमें बताया गया है। और ये आंदोलन जो है ये 1942 का एक आंदोलन चला था, उसमें जो है जयप्रकाश नारायण का काफी जो है उसमें मदद रहा। अगर ये जेल से नहीं बाहर होते जयप्रकाश नारायण तो शायद कि वो 1942 वाला आंदोलन तहरीक जो है ये कामयाब नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसमें ये सारा चीज बताया गया है। आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी अभी तो टाइम है नहीं इतना। बाकी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट जितना भी सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट होगा वो सारा मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने ज्वाइन हो चुका है तो अब आप लोगों की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 में है, कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है। ऑप्शन दिया हुआ है अफसाना, खुतबा, मजमून, इंशाइया। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया अदब की किस सिन्फ में है, तो खुतबा से है। किससे है, तो खुतबा से। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है, सवाल नंबर 2 में क्या है, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई, 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी। तो देखिए जयप्रकाश नारायण की पैदाइश जो हुई थी 8 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। कब, सॉरी 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। कब, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में जो है जयप्रकाश नारायण की पैदाइश हुई थी। उसके बाद हम लोग सवाल नंबर 3 को देखेंगे। अब सवाल नंबर 3 आप लोगों को इधर मिलेगा, थोड़ा सा वेट करें। चलिए सवाल नंबर 3 में क्या है, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश किस गांव में हुई। तो जयप्रकाश नारायण की पैदाइश जो किस गांव में हुई, तो शिताब दियारा में हुई। कहां हुई, तो शिताब दियारा में गांव में हुई। ठीक है, आप लोगों को पढ़ा जा रहा है ना, शीन है, ता है, अलीफ है, बा, अलीफ के बाद बा है, दाल है, या है, अलीफ है, रा और अलीफ है, क्या है, शिताब दियारा में हुई। उसके बाद देखिए अगला सवाल सवाल नंबर 4 में है, क्या है, जयप्रकाश नारायण के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन दिया हुआ है हर्षो दयाल, प्रभु दयाल, उसके बाद बरखो दयाल, उसके बाद समझो दयाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हर्षो दयाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर्षो दयाल। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 5 में है, क्या है, सवाल नंबर 5 में जयप्रकाश नारायण ने किस मजमून में एमए किया, सियासत, समाजियात, तारीख, नफ्सियात। तो ये जो है किसमें किया था, समाजियात में किया था। सवाल नंबर 5 का 15 का राइट आंसर, सॉरी चैप्टर नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चैप्टर नंबर 15 का 5 का सवाल नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी समाजियात। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल सवाल नंबर 6 में है, क्या है, जयप्रकाश नारायण किस दिन जेल से फरार होने में कामयाब हुए। होली के दिन, दुर्गा पूजा के दिन, दिवाली के दिन, तो उसके बाद है शिव उत्तरी के दिन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिवाली के दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 में है, आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस तहरीक का आगाज किया। ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सर्वोदय तहरीक। क्या हो जाएगा, सर्वोदय तहरीक। उसके बाद देखिए अगला सवाल सवाल नंबर 8 में है, क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 8 में है, आला तालीम के लिए जयप्रकाश नारायण अमेरिका कब गए। ऑप्शन दिया हुआ है 1920, 1921, 1922, 1923। तो सवाल नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1922 ईस्वी में इन्होंने कहां गया था, तो अमेरिका गया था आला तालीम के लिए। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 में, जयप्रकाश
नारायण ने 1974 में किस तहरीक की क़यादत की? तो ये जो है 1974 में तौलबा की तहरीक की जो है क़यादत की थी। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 10 में, सवाल नंबर 10 में क्या है, जयप्रकाश नारायण की वफात कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है 1977, 1978, 1979, 1980। तो ध्यान रखिएगा 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में जो है जयप्रकाश नारायण की जो है क्या हुई, वफात हो गई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 11 में है। सवाल नंबर 11 में क्या है कि कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण जो है कामिल इनकलाब का तस्वुर पेश किया था। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 12 में, लोक नायक के नाम से किसका पूरा यहाँ पे सवाल है, लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? जयप्रकाश नारायण को, गांधी जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद पंडित नेहरू को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, आप लोग खुद से देख लीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 13 में, जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा शामिल निसाब है? इनकलाब कामिल, उसके बाद कामिल इनकलाब, धूल के फूल, पैगाम इनकलाब। सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका, और जो लाइव चैटिंग करे लाइव चैटिंग में जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कामिल इनकलाब, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों की जो है टेंशन एक खत्म हो चुकी है कि हम लोगों ने नस्र के पूरे कंप्लीट चैप्टर को कवर कर लिया है। अब हम लोग कल से नज्म के चैप्टर को कवर करेंगे, और फिर से चैप्टर नंबर 1 से आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, और उसमें जो है क्या मिलेगा, कौन सा हिस्सा? तो नज्म का हिस्सा मिलेगा, यानी शेर व शायरी का हिस्सा मिलेगा। उसमें आप आगे के आप लोगों को जो है सारा कहानी, किस्सा कहानी सारा खत्म हो गया आप लोगों का। अब सिर्फ आप लोगों को शेर व शायरी का किस्सा मिलेगा। कोई चैप्टर बड़ा होगा, कोई चैप्टर छोटा होगा। इसी तरह जो चैप्टर छोटा होगा उसमें हम 2 चैप्टर को एक साथ ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो चैप्टर बड़ा होगा उसको एक साथ एक ही रखेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोगों को कैसा बेहतर लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अपना राय बताएंगे। चलिए, अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड तक जरूर फैलाइएगा, और सबको बताइए कि इस चैनल पे जो है क्लास 12 की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। जो भी अब तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, मेरे नंबर से राब्ता करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए, कुछ फी आप लोगों को लगेंगे। चलिए, मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद। तो डियर स्टूडेंट, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके निसाब में जो शामिल कहकशां उर्दू हिस्सा दोम 12वीं जमात के लिए जो है उसमें एक आता है हिस्सा नसर और एक आता है हिस्सा नज़म। हम लोगों ने हिस्सा नसर वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट 2 में आपको हिस्सा नज़म मिलेगा, इसलिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं। आप लोग पार्ट 2 को फटाफट से देख लीजिए, जो भी नहीं देखा है, क्योंकि आपको दोनों देखना लाजिमी है। जितना क्वेश्चन पार्ट 1 से आता है उतना ही क्वेश्चन आपका पार्ट 2 से भी आता है। तो आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आप फटाफट से पार्ट 2 को देख लीजिए।